स्वागत है, परम परम स्वागत है आज के इस YouTube के लाइव वीडियो में। ये सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1394 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आज भाई कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण हॉरिजॉन्टल ऐसे करना पड़ेगा। यस, ये ठीक है। वर्टिकल वाला हुआ नहीं, हॉरिजॉन्टल हो गया। चलो ठीक है, चला लेंगे आज का दिन। अब नहीं तो नई लिंक बनानी पड़ेगी, फिर 5 मिनट और ख़राब हो जाएगी। तो करते हैं शुरुआत। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है आज के इस बढ़िया सा एपिसोड में। रावण दहन करे या ना करे, या आइडिया कैंसिल करे, फिजिकली उसको पकड़ के पुतले को जलाएं। आज क्या कॉमेडी वीडियो सामने आया कि रावण दहन के लिए रावण को तैयार किया और किसी शरारती लोग होंगे, उन्होंने वो मिनिस्टर से आने से पहले ही रावण को जला लिया। अभी तो प्रोग्राम भी शुरुआत नहीं हुआ, उससे पहले ही रावण को जला लिया। तो देखो जी, हाँ, इस तरीके का हो जाता है कभी कभी। इस तरीके के बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, राइट। तो भाई आज ये थोड़ा इस तरीके से आज का क्लास चलेगा। तो अमेरिका में भी शटडाउन लग गया है, कुछ गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है अपने कर्मचारियों को खर्चा देने के लिए। 2019 में भी लगा था ऐसा बता रहे हैं, और अभी फिर से लगा है। संसद में वो कुछ पास नहीं करा सके उनका जो गवर्नमेंट का जो है आगे का खर्चा। तो अभी एम्प्लॉई या तो फ्री में काम करेंगे या घर जाएंगे, तो जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सच्ची में मतलब यस, भिखारी बन गया अमेरिका। है ही इतने, पता नहीं 27 ट्रिलियन डॉलर का तो कर्जा है इसके ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है। तो रावण के पुतले को जलाना जरूरी है या ऐसे ही दिमाग से चला लेंगे कि नहीं हम जल गया ठीक है। हाँ, युद्ध के लिए पैसे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे दिमाग से मान ले, हाँ वो फोटो सबको घर पे दे दिया जाए कि इसे देख लो और चलो रावण आज से आज जला लिया, ठीक है। आज एक पुराना वीडियो सबके मोबाइल में डाल दे सरकार, कभी आज का रावण जलाने का प्रोग्राम हमने पिछले वाला ही कॉपी पेस्ट मार लिया है, तो आप इसको वीडियो को देख के खुश हो जाओ कि हो गया। तो नया जलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे धुआं बहुत बढ़ रहा है। यस अच्छा, दिल्ली में तो रावण पानी में डूबकर मर गया। अरे बाबा, मरा है। तो प्रगति मैदान पता नहीं कहीं वहीं होता है ना दिल्ली में, तो शायद पानी का वो हो गया होगा वहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम वगैरह। बारिश हो रही है। यस 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 यस। तो आप बताइए कि क्या रावण को जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? आपका क्या राय है, ज़रा कमेंट में लिखिए। हाँ, कई लोगों को मतलब यहाँ पर क्या है कि सब अलग अलग प्रकार की आत्मा है ना। हाँ, किसी को फिजिकल चीज़ जब तक नहीं होएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। अभी एक रील देखी, हाँ, जिसमें एक औरत थी, मोटी सी औरत, तो मंदिर में जाती है, शिवलिंग, शिव जी के मंदिर में जाती है और शिवलिंग से जोर जोर से झगड़ा कर रही है, फिजिकल लेवल पे झगड़ा कर रही है। उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक येलो कलर की माला पहनाई थी फूलों की, तो उसको पकड़ के तोड़ दी, फेंक दी। तो सोचिए कि मन में तो चल रहा था वो गुस्सा, लेकिन फिजिकल जाके भगवान को, अब भगवान को बचाने की नौबत आ गई है। भगवान को कैसे बचाया जाए, लोगों से बचाना पड़ रहा है। ऐसी हालत हो रही है, लोग लड़ाई झगड़े फिजिकल लेवल पे करना चाहते हैं। अंदर के रावण को मारो। यस, इसी के ऊपर अभी बात होने वाली है। बने रहना भाई, पूरा आर्टिकल सुनना तो अच्छा लगेगा आपको। परंतु ये भी समझना चाहिए कि देखो, वो औरत ने, अब चाहे कोई भी फ्रस्ट्रेशन थी,
हाँ, जाके घंटियाँ पकड़ के हिलाने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। किसी ने वीडियो बना लिया कि भगवान को पता नहीं कुछ भाषा में बोल रही होगी, मैं पता नहीं कौन सी भाषा थी। उसकी फूल की माला उठा के फेंक दी, कभी इधर से कभी इधर से, चारों ओर चक्कर लगा रही थी। वो औरत ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मुझे लग रहा है 25-30 साल की थी, पर मैरिड वूमन थी, साड़ी वाड़ी पहनी थी। तो फ्रस्ट्रेशन आजकल, मनुष्यों का फ्रस्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा बापूजी का लोगो दिखाई दे ना, इसलिए थोड़ा नीचे कर लिया। तो हाँ, वो हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं करी कि पता नहीं कैसे अपने आप ये हो गई। अब मैं करने जाऊँगा तो फिर मुझे नई लिंक बनानी पड़ेगी, तो इसी से काम चला लेते हैं, कल फिर देखा जाएगा आगे। तो आज मेरा सोफ़ा पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ, 1948 से ये रावण दहन की ये फिजिकल वाली जो है, स्वामी यो का एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि भाई रावण को रियल में क्यों नहीं जलाना चाहिए। चलो पर्यावरण के हिसाब से मान लो कि भाई धुआं बहुत होता है ये, लेकिन देखो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि फिजिकल लेवल पे ना बहुत सारे लोगों को अंदर से ये मैसेज मिलता है कि राम की जीत हुई, असत्य पे सत्य की जीत। तो फिजिकल लेवल पे एक्शन से जो है ना, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचता है। तो रावण दहन जरूर से करना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे रावण बना के हर घर में जलाना चाहिए, घर के बाहर खड़ा करके रावण को जलाना चाहिए। वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर से तुम उसे एक्सेप्ट करो कि यस हमें ये करना है। जैसे फिजिकल जो भक्ति करते हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल ले आते हैं, उनको फूल माला खाना पीना स्कूल तक पहुंचा देते हैं, बीमार हो तो हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लड्डू गोपाल की इतनी सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको फिजिकल में अगर वो मूर्ति ना होती तो किसको ये प्यार करते हैं। हाँ, भगवान के ये बचपन वाले रूप को ही प्यार कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये फिजिकल रूप बहुत जरूरी है। जिसको फिजिकल में जो आंखों को दिखी हुई बातों को सत्य मानते हैं, उनको ये बिल्कुल ये उनके लिए दहन कंटिन्यू करना चाहिए। सरकार ना बोले धुआं बहुत हो रहा है तो साइज छोटी कर लो, इतना ले आओ रावण पर जलाओ, जरूर से जलाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो बड़ा ज्ञानी था, भगवान राम ने उसे मरने के बाद वो लक्ष्मण को बोला जाके उसे सीख के आओ, बड़ा ज्ञानी है। अरे उस ज्ञान का तुम क्या करोगे जो इतना नहीं समझा पा रहा है कि अहंकार मेरे विनाश का कारण है, मेरा विनाश हो रहा है इस अहंकार के कारण, मेरे इस कार्य के कारण। ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है तो उस ज्ञानी का तुम क्या फ़ायदा बताओ। हाँ, अब तुम रावण के पॉडकास्ट करवाओगे क्या? एक बात सोचो। ठीक है, राम तो बड़े नम्र थे, चलो लक्ष्मण के लिए, राम को तो सब आइडिया था ही, तो फिर भी लक्ष्मण को क्यों भेजा कि भी चलो लक्ष्मण को प्रैक्टिकली ये पता चले कि देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करने के कारण उनका पतन हुआ, है ना। तो ये ठीक है, ये फिजिकल लेवल पर भी भगवान ने उनको लक्ष्मण को बोला जा और जाके पता कर। आइडिया तो था ही, वो तो भगवान राम है, उनको तो सब पता है, लेकिन फिर भी अहंकार का कुछ लेवल लक्ष्मण में था, उसको ख़त्म करने के लिए उनको फिजिकली करना जरूरी था। ऐसे ही ये रावण दहन, हाँ, ये उनको उन सभी लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम एक दिन जल जाएंगे, राइट। हमारी आत्मा जो है काल अग्नि में जल जाएगी, हमारी आत्मा जो है कर्म बंधन में फंस जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है फिजिकल लेवल पे काम करना, एक्शन के लेवल पे काम करना, क्योंकि जो परमात्मा तो निराकारी भी है, आकारी भी है, साकारी है, लेकिन हमको मंदिर में जाके उनको देख के जो स्वाद आता है, जो मज़ा आता है, जो एक फीलिंग आती है, एक भाव पैदा होता है, वो आंखें बंद करके उनका नहीं होता है, वो आकारी रूप में भी नहीं होता है। तो इसलिए स्पेशल मंदिर बनवा के भगवान को, मंदिर बनवा के, मूर्ति बनवा के और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा के वो ही आनंद मिलता है ना। तो ये सब बातें हैं दुनियादारी की, परंतु कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक है, करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। सबके अपने अपने जवाब है। ज्ञानी महाज्ञानी जो समाधि में बैठे, वो रावण जले ना जले, उसके भीतर जल गया रावण, तो उसको क्या लेना देना है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें मतलब स्थूल जगत को दिखाने के लिए ये करना जरूरी। अब जैसे दिवाली में बोले कि फटाके मत फोड़ लो,
ये होली में बोले कलर मत करो, ये सब ठीक है, अपने अपने लेवल पे बोलने में सब ठीक लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली आप देखिए कि आज जो गरबा करते हैं, गरबा जो रियल में हमारा नवरात्रि के टाइम में, तो रियल में जो गरबा करते हैं तो उस वक्त जो है उनकी कई आप लोगों ने देखा होगा कि जो दो चक्कर नहीं लगा सकते घरों के बाहर भी, वो लोग गरबा में इतना लंबा लंबा गरबा करते हैं, इतना एक एक दो दो तीन तीन चार चार, और आखिरी दिन में तो कल रात को तो ये लोगों ने माता जी को, उसको बोलते हैं मंदिर में उनका जो मटकी है वो वहाँ छोड़ने जाते हैं, तो 4-4 बजे तक रात को गरबा किया, फटाके फोड़े। और हम भी छोटे थे तो 4-4 बजे तक, आखिरी जो लास्ट नौरता होता है नवरात्रि का, तो माता जी की वो जो मटकी होती है उसको हमारे यहाँ गायत्री मंदिर है, वहाँ जाके छोड़ के आते हैं। तो सोसाइटी वाले सभी गरबा करते करते मतलब खुशी मनाते हुए छोड़ के आते हैं। मैं खुद भी छोटा था तो मैं कई बार गया, हर साल वैसे बचपन में जाते थे। तो एक ये जो रिचुअल्स है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो तुम्हारा उस वक्त ज्ञान जागृत नहीं हुआ है, तुम एक बच्चा बुद्धि हो। मतलब मैं हर उम्र की बात कर रहा हूँ कि उनका ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। अगर उनको बोलेंगे तुम ये नहीं करो तो वो तो क्या हो जाएंगे, एकदम नास्तिक टाइप ही हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपना कुछ नहीं करना, तो कहीं और बुद्धि लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये रिचुअल्स भी इसीलिए करना है क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं हुए, अभी वो जागृत नहीं हुए। हर एक के लिए एक जवाब नहीं हो सकता। तो ये जो स्ट्रेस तनाव जब वो गरबा करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो उनके अंदर, मन के अंदर जो उनको खुशी का भाव आता है एक दूसरे के साथ मिलके जब करते हैं, तो वो स्ट्रेस तनाव टेंशन ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एकदम खूब आनंद करते हैं। नवरात्रि मतलब खूब आनंद। अब तो वो सिस्टम ख़राब हो गया है, मतलब पार्टी प्लॉटों में या बाहर जाके क्लबों में गरबे होने लगे, वो सब वो एक अलग चीज़ हो गई, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन रियल में जो आज की डेट में भी आप जो अच्छी जगह देखते हैं, हाँ, तो सभी जगह पे अपने अपने रिचुअल्स है। आज मैंने एक और रील देखी BBC की, उसमें बता रहे थे कि यहाँ गुजरात में सुरेंद्र नगर के पास में ना रावण का रूप लेके एक बंदा लाठी लेके घूमता है, और गांव वाले वो लाठी मारता है और गांव वाले लाठियाँ खाते हैं, उससे कोई झगड़ा नहीं करते। रावण लाठियाँ मारता है, एक पता नहीं झाड़ू टाइप का था, वो दूर से तो लाठी देख रहा था कैमरा में, परंतु वो आके सबको मार रहा था और लोग हंस हंस के लाठियाँ खा रहे थे। उनका मानना ये है कि ये लाठियाँ खाने से उनकी बीमारी चली जाएगी। अब बताओ, वो रावण का ड्रेस पहन के आ रहा था। अभी देखिए BBC गुजराती वाला जो YouTube में चैनल है उसमें जाके अभी भी देखिए वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये गुजरात में सुरेंद्र नगर के पास में गांव है, वहाँ पर ये प्रथा चली है। अब राम जाने चली है कि चलाई गई है, नौटंकी है या जो भी है, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई तो लाठियाँ खा के खुश हो रहा है। आप उसको क्या कहोगे कि ये तो पागल है, लाठी खा के खुश हो रहा है यार, मजे। अरे पर वो परम आनंद में है। हाँ, ये रूपल की जो हमारे यहाँ पल्ली है, हजारों किलो प्योर घी, वो रूपल एक गांव है गांधीनगर के पास में, यहाँ अहमदाबाद से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं होगा, मुश्किल से 30-40 किलोमीटर। वहाँ लोग घी के बड़े बड़े कैन, हाँ, जो बड़े बड़े 10-10 किलो वाले, 15-15 किलो वाले कैन जो है, वहाँ पे पल्ली के अंदर, पल्ली मतलब एक प्रोग्राम, वहाँ पे एक प्रोग्राम जिसे कहेंगे, एक उत्सव कहेंगे, और रूपाल गांव का एक फंक्शन होता है इस दिनों में, शायद आजकल के दिन में ही होगा। तो वहाँ पे घी जो लोग हैं वो मान्यता रखते हैं और घी को चढ़ाते हैं देवी को, और पूरे मंदिर में और पूरी वो जगह पर घी की नदियाँ बहती है। आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है, मतलब यहाँ लोगों को घी का खाने को नहीं मिल रहा, और कई लोग तो घी जो डालते हैं वो इकट्ठा करके ले जाते हैं कि चलो इसको फिर से इसको रीयूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि चढ़ाने वाले चढ़ा रहे हैं, और ये कई सालों से चल रहा है, ये कोई आज का नहीं है। तो ये रिचुअल्स है, ये रिचुअल्स करके इंसान को लगता है कि ये हमने कुछ किया, क्योंकि उन्होंने चेतना के लेवल पे कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मन को पकड़ के मन को खुश करने के लिए रिचुअल्स को किया। ठीक है, अभी वो मन से ऊपर नहीं उठे, अभी वो तर्क से ऊपर नहीं उठे, अभी वो चेतना के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे नहीं पहुँचे, अभी वो समाधि के लेवल पे नहीं पहुँचे। तो उनके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, और वो कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। हाँ, तो आज हमारे अहमदाबाद में फाफड़ा जलेबी, आज रावण दहन के दिन फाफड़ा और जलेबी खाते हैं, जो लंबे लंबे पीले पीले आपने देखे होंगे स्लाइस होती है
फाफड़ा और उसके साथ में जलेबी आज लोग खूब खाते हैं। और कल के अखबार का टाइटल भी होगा कि गुजराती लोग 25-30 करोड़ के फाफड़ा जलेबी खा गए। मैं कई बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सुन के कि यार ये क्या देखो क्या रिचुअल्स है और लोग कितने खुश होते हैं। मैंने खुद भी खाए और आश्रम में जितने भी लोग आए थे उनको भी खिलाए, क्योंकि यहाँ का ये रीति है कि इस दिन जो है दोपहर का खाना नहीं बनेगा, बाजार से ही ये फाफड़ा जलेबी आएगा और सब लोग खाएंगे। तो ये खुशी का त्यौहार है। तो मैंने बोला ना कि फिजिकल चीज़ करना बड़ी ज़रूरी है। अब इसकी जगह पाव भाजी भी रख सकते थे या कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन जो गुरु क्या बोलते हैं, कुछ राम गुरुकुल रीत चली आई और यही वाली बात है। हाँ, तो ये सब चल रहा है। आइए इसको थोड़ा आर्टिकल के फॉर्म में समझते हैं। तो रावण दहन पर हम विचार कर रहे हैं कि रावण को जलाना चाहिए या नहीं। तो परंपरागत दृष्टि से देखें तो रामलीला में रावण दहन का प्रतीक है असुरता, अहंकार और अधर्म का विनाश। राइट, इसे समाज में बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए परंपरा कहती है कि रावण दहन करना चाहिए ताकि लोग हर साल याद रखें कि सत्य और धर्म अंततः विजयी होता है। और ये बच्चों की मानसिकता पे बहुत असर करता है, क्योंकि उनको अभी सत्य असत्य का पता नहीं है, परंतु उनको ये रिचुअल्स याद रहते हैं कि भाई ये एक संस्कार की तरह याद रह जाता है कि रावण को जलाया गया। हमने पिछली बार देखा, तो घर जाके पूछेंगे भाई क्यों जलाते हैं, तो वो बताएंगे रावण ने ऐसा काम किया तो राम ने उसको मारा। तो इसीलिए बच्चों को इतनी बात समझ में आती है। तो ज्ञानी तो है नहीं क्योंकि वो तो भूल जाते हैं, लेकिन हर साल एक रिपीट मोड पे होता है तो उनको फिर पक्का हो जाता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वेद उपनिषद सिखाते हैं कि असली रावण बाहर नहीं भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 महाविकार हैं वो हमारे भीतर है। बाहरी पुतला जलाना केवल एक प्रतीकात्मक है। सच्चा दहन भीतर की बुराइयों का होना चाहिए। सच्चा जो दहन है भीतर की बुराइयों का होना चाहिए। हमारे बापूजी जैसे बताते हैं कि वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब आत्मा अपने अज्ञान और विकारों को जलाएगी। बहुत ही सुपर बात है ये फिजिकल चीज हो रही है कि पुतले को जलाया, मन को खुशी हुई, समझ आ गई, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब आत्मा अपने अज्ञान और विकारों को जलाएगी, है ना। तो इसके ऊपर सबको फोकस करना चाहिए। ऐतिहासिक और वैकल्पिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि भी रावण विद्वान, महाज्ञानी, महान शिव भक्त था, बराबर। इसलिए वे कहते हैं कि रावण को खलनायक मानकर जलाना उचित नहीं, बल्कि उसकी गलतियों से सीख लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो गलतियां तो सब असुरों ने की है, लेकिन कौन सा ऐसा असुर है जिसका नाम आपको याद है? ठीक है, रावण क्यों याद है? क्योंकि रावण को जलाने का जो ये प्रोग्राम चालू किया वो दिमाग में बैठा। वैसे तो हम कितने असुरों को जलाएंगे, क्योंकि असुर, रावण तो एक छोटा सा असुर था, उसके बाद तो कई बड़े बड़े असुर आ गए। हाँ, तो यस, अगर आप परंपरा का पालन करें तो रावण दहन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा महत्व है कि हम अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध और लोभ को जलाएं। बाहरी रावण जलाना सिर्फ स्मरण है, असली विजय आत्मा के भीतर होती है। यस, तो लोग भीतर के रावण को क्यों नहीं मार पाते? अब ये बात भी हमें समझनी चाहिए। मैं वो आगे चर्चा करता हूँ कि भीतर के रावण को क्यों नहीं जला पाते, मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर रावण दहन न भी हो तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। मतलब हम अगर रावण नहीं जलाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, बाढ़ नहीं आ जाएगी। परंतु जो चीज़ें चलाई गई है, जैसे वो स्वामी जी यो ऐसे कह रहे थे कि भाई ये तो नेहरू ने चालू किया था,
ये मैंने आज वीडियो देखा तभी मेरे को दिमाग में आया कि चलो इस पे बात करनी चाहिए। यस। रावण ज्ञानी असुर था, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए उसका कृत्य अक्षम्य होता है, ये भी सच है ना। तो देखो ज्ञानी होने से उसका अहंकार नहीं मिटा, ये बात बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, वो महाज्ञानी था लेकिन अहंकार नहीं खत्म हुआ, उसके मन ने जो बात पकड़ के रखी थी ना वो छूटी नहीं। बस ये आज सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बड़े बड़े अहंकार को नहीं तो हमने छोटे अहंकार को पकड़ा है, अहंकार को नहीं तो कोई बात को पकड़ा है, कोई ऐसी बात को पकड़ के हम बैठे हैं कि जिसके कारण जो है हम वो दर्द नहीं खत्म हो रहा है, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे हमारी बेइज्जती हो गई हो, किसी ने पूछा नहीं, हमें बुरा लग गया, ईगो हर्ट हो गया, दो बातें सुना दी, ये चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर रही है। तो रावण ने 100% पाप कर रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं 1%, 2%, 0.01% भी कुछ दिमाग में हम रख रहे हैं। यस। हाँ, तो वो ब्रह्म राक्षस था, बिल्कुल रावण ब्रह्म राक्षस था, इतना ज्ञान उसको था फिर भी वो यस। ये कितना पुराना है मुझे पता नहीं है, ये आरएसएस को 100 साल पूरे हुए आज। भाई बहुत बड़ी बात है, आरएसएस को 100 साल पूरे हुए, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। आरएसएस ने समाज में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। ज़रूर से इसके ऊपर भी कभी रिसर्च करके बात करेंगे, ज़्यादा मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो रावण ने मतलब हमको भी आज के दिन ऐसी कोई बात जो हमको तंग कर रही हो, जो हमारे आनंद स्वरूप को डिस्टर्ब कर रही हो, जो हमारी खुशी को ख़त्म कर रही हो, चाहे वो हमारे कर्म से रिलेटेड हो, कोई फल से रिलेटेड हो, जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, कोई चिंता है, कोई स्ट्रेस हो, कोई तनाव है, उसको हमारी बुद्धि ने पकड़ रखा है, उसको हमारे मन ने पकड़ रखा है। यस, राष्ट्रीय सेवा संस्थान आरएसएस ऐसा कुछ नाम है। तो हमने क्या पकड़ रखा है, वो हमें ऐसी हमारे आनंद स्वरूप को, हमारे आत्म स्वरूप के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। राइट। तो बुराई पर विजय का भाव, आत्मा की शुद्धि, भीतर के रावण का दहन ही असली उत्सव है। तो हम अपने आप पे अगर काम करें तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाहर का पुतला जलाना तो सिर्फ स्मरण है और प्रतीक है। आइए अब जो मैं और बढ़िया बात जो करने वाला था वो मैं करता हूँ। अब बात ये आती है कि भाई लोग भीतर के रावण को क्यों नहीं मार पाते। हाँ, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहली बात आती है कि अज्ञान, जिसको हम कहेंगे इग्नोरेंस। वेद, उपनिषद, गीता बार बार कहती है कि आत्मा का असली स्वरूप अजर, अमर, शुद्ध और शांत है, लेकिन लोग अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। यही अज्ञान उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल में बांधे रखता है। मान लो आप ऐसी कोई भी फीलिंग से पास हो रहे हैं, आपके मन इसमें से कहीं जा रहा है, किसी को पकड़ के बैठा है, और इसी वक्त हम सोचे कि हम तो धरती लोक के है ही नहीं, हम तो मनुष्य नहीं हैं, हम तो दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, परम आत्मा है, हम शरीर नहीं परंतु हम दिव्य परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। आप ये अगर ये 3 संकल्प भी करते हो तो आपका मन इसी वक्त शुद्ध हो सकता है। परंतु मन को इतनी अथाह प्रैक्टिस पड़ गई है कि वो मन जो है उस वक्त के लिए तो नहीं करेगा ये बात, क्योंकि वो मन जो है वो मज़ा ले रहा है उसमें। समझो बात को, मन जो है वो मज़ा ले रहा है और वो मज़ा विकृत वाला है, और वो मन मज़ा छोड़ना नहीं चाहता। और आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कई बार कि आप उस मन को स्टॉप करने के लिए कुछ भी ज्ञान को याद नहीं करते, और इसीलिए मन फिर करता रहता है जो उसके मन में आता है। और आप कहोगे जी ओवर थिंकिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही है, चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। परंतु यही हमारे लिए चैलेंज है कि हम परमात्मा को हर चीज़ उसके ऊपर सौंप दें और मुक्त बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए। बराबर। राम ने रावण को मारा, या जितने भी अवतार आए, जितनी भी देवी आई, उन्होंने राक्षसों को मारा। ये सब कुछ जो लीला है ये ऊपर वालों की लीला है।
वो जाने, उनका काम जाने। अभी तो हम मनुष्य बने हैं तो हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह भी वाह, हाँ, नवरात्रि में इतने असुरों का देवी ने वध किया तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, वो जगत जननी है तो करना भी चाहिए, परंतु आप ज्ञान के लेवल पे सोचे, अपने आप के लेवल पे सोचे, अपने मन के लेवल पे सोचे, बुद्धि के लेवल पे सोचे, इंटेलेक्चुअल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ा, बीबीसी में नहीं, कौन सी न्यूज़ चैनल थी याद नहीं आ रहा, इसमें एक किस्सा मैं बताता हूँ। अभी वो वीडियो देखा कि नवरात्रि का 8वां या 9वां दिन था, कोई एनआरआई था, 6 महीने से अमेरिका से आए थे घर में, और उसके फ्लैट के अंदर रात को नवरात्रि ख़त्म करके वो लोग वापस अपने रूम में, घर में आए, ताला मारा, और फिर जहाँ मंदिर रखा था, तो मंदिर जिस रूम में रखा था, सुबह उन्होंने 2-3 बजे गरबा करके आए और सब सो गए। सुबह उठ के उन्होंने देखा, दरवाज़ा मंदिर का खोला तो उन्होंने देखा कि पैरों के निशान पड़े थे लाल कलर के, जैसे अपना पैरों के ऊपर कुमकुम लगाते हैं लाल कलर का, तो पैरों के पंजे के निशान है, वो देवी के पैरों के निशान थे, और लगभग 6-7 थे। रूम का दरवाज़ा खोलते ही 6-7 थे, मंदिर की ओर वो स्टेप जा रहे थे। तो वो देख के हैरान हो गए कि माता ने ये पर्चा दिया है कि देवी माता ने मतलब देवी ने दर्शन दिए, देवी माता हमारे घर आई। वो इतने खुश हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे कि देवी माता आई, हमारे घर आई, जगदम्बा ने घर पे आए, क्योंकि वो उनका मंदिर था। तो ये भक्ति भाव, भक्ति मार्ग के इस तरीके के जो छोटे छोटे जो चमत्कार हैं, वो कितना बड़ा उनको एक हौसला दे रहे हैं। और उन्होंने अपने सुबह सुबह फ़ोन करके सभी रिलेटिव को बुला लिया, रिलेटिव ने कहीं ना कहीं से ढूंढ के न्यूज़ वाले को बुला लिया, उसने वीडियो बनाया, सबका पॉडकास्ट ले लिया खड़े खड़े कि बता दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग क्यों इतने खुश हो रहे। वो घर के जो मालिक थे इतने खुश, वो पटेल परिवार था, इतने खुश हो रहे थे जैसे उनकी लॉटरी लेके भगवान घर आए। वाकई में एक बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, और वो उनकी बहुत पूजा करती थी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने की है, और भक्ति मार्ग खूब है। तो ये देवियाँ सूक्ष्म जगत में, मतलब ये फेक नहीं है, सच है। उनके चेहरों से, उनकी बातों से उनकी खुशी महसूस होती है कि उन्होंने कोई फेक पब्लिसिटी नहीं चाहिए उनको, ये रियल बात थी। और ऐसे एक पर्चे नहीं, अनेक है। अब देखो ये पर्चों से उनका क्या हुआ, पर्चे मतलब ये जो साक्षात्कार जो है देवी के चरण देखें, तो इससे क्या हुआ कि उनकी श्रद्धा और पक्की हुई, और तो और पक्के हो जाएंगे, है ना। तो आस्तिक बने रहने में फ़ायदा, ये सबसे बड़ी बात है कि हर दिन जो नेगेटिविटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ये हमारे लिए भी नई बात है, अब आप भी सुन के किसी को बताओगे अच्छा ऐसा भी हुआ, चलो वो वीडियो ढूंढ के देखते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात से एक और बात बताओ, मेरा जो गुजराती पॉडकास्ट था मेरे दोस्त के साथ जो किया था, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और 1 तारीख का जो उसका जो रिज़ल्ट है, 10,000 लोगों ने मतलब ऑर्गेनिकली वो लोगों तक पहुंचा, और करीबन 1300 लोगों ने शेयर किया, एक दिन के अंदर अंदर 1300 लोगों ने शेयर किया वो मेरा गुजराती पॉडकास्ट। मैं जो जिसके ऊपर आपको बोल रहा था ना कि मुझे बहुत उम्मीद है गुजरात में बहुत अच्छा करेगा, वही वाला मैंने कल भी बोला था, क्योंकि खुशी बहुत हो रही है चलते नहीं है पॉडकास्ट, तो इसलिए ये जब चलता है तो खुशी होती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चलेगा, बहुत अच्छा था। कई लोगों के बहुत अच्छे कमेंट है गुजराती में लिखे, आप जाके देख सकते हैं। आप भी थोड़े अच्छे कमेंट लिख दीजिए ताकि उसका भी थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, समझ आए तो बढ़िया है, नहीं समझ आए तो करेंगे उसके लिए भी हिंदी में ट्रांसलेट। तो आप लोग सभी महाज्ञानी है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं ना उसके लिए बहुत ही गजब है जी, है ना। तो ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट अभी और भी आगे जाके वायरल होंगे। बहुत खुशी मिलेगी आप सबको कि आप सब ने जो तपस्या की है, वो जो आप सबका जो सपोर्ट है आज दुनिया में दुनिया तक पहुंच रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं, और 2000 से ज़्यादा लाइक हो गई है, 2 लाख व्यू मिल गए हैं अभी इसके। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हर दिन लोग यहाँ तक आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, संस्कारों का बोझ। अच्छा, जो अज्ञान है, लेकिन लोग अपने को शरीर समझते, आत्मा नहीं समझते, यही अज्ञान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अहंकार के जाल में बांध देता है। ठीक है, संस्कारों का जो बोझ है, हर आत्मा अनगिनत जन्मों से संस्कार लेकर आई है। अब आप इस चीज़ को समझते हैं, यह संस्कार अहंकार क्रोध लोभ इंद्रिय वासनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ चुकी है कि उन्हें मिटाना कठिन है।
तो अर्जुन गीता में अर्जुन ने कृष्ण से यही पूछा कि हे कृष्ण, मनुष्य ज्ञान होते हुए भी पाप की ओर क्यों खींचा जाता है? तो कृष्ण ने कहा है कि काम और क्रोध उसके शत्रु है। पाप कराती है उसकी वासना, पाप कराता है उसका काम, उसका क्रोध, उसकी कामना है। इसलिए उनको कहा कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन। आगे है माया का आकर्षण। बाहरी संसार जो माया है निरंतर इंद्रियों को खींच रहा है। अगर आप एक दिन भी ज्ञान नहीं सुनेंगे ना, तो दूसरे तीसरे दिन तो आप ऐसे बन जाएंगे जैसे आप ज्ञान की शुरुआत में थे, एकदम फुल टू मायावी। हाँ, माया खींचती है, इंद्रिया माया की ओर जाती है, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है। मन ने स्वीकार करके रखा है कि अपने लोगों को मिलके बड़ी खुशी होती है। ये खुशी क्या चीज़ है? आपने ये क्यों नहीं समझा कि ये खुशी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। जिसको मिलके आपको खुशी हो रही है, जो प्रमाद हो रहा है, जब वो नहीं मिलेगा तो इतना ही दुख क्रिएट करेगा। ये बात क्यों भूल रहे हो? जिस रिश्ते को लेके आज इतने खुश हो रहे हो, उस रिश्ते को लेके दुनिया कितनी दुखी है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, शादी होती है तो बैंड बाजा बाराती खूब ढोल बजाते हैं, खूब मज़े करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब बनती नहीं और फिर जब कोर्ट में धक्का खा खा के फिर डिवोर्स में पैसे देने पड़ते हैं तो फिर नानी याद आती है। तो ये देखो, ये रिश्ते, ये चीज़ें सुख और दुख का कारण है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य को ये जो संबंध है वे सबसे ज़्यादा सुख देते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोतरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। देह के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ हमें प्यारी लगती है। ये मेरा बुआ का बेटा, ये मेरे मामा का बेटा, ये वो। मतलब हमने कभी ये नहीं बोला ये हमारे मामा की आत्मा या ये मेरी बुआ की आत्मा, ये मेरे दादा की आत्मा। हम रिश्तों को इतना पकड़ते हैं, उसमें सुख कहीं ना कहीं ढूंढने की, जब तक लात ना पड़े तब तक सुख ढूंढते हैं। जिस दिन वो लात मारे फिर कहेंगे भाड़ में गए रिश्ते, नहीं चाहिए हमें। हाँ, लेकिन वही बात है कि अज्ञान, मतलब शरीर का ये जो संस्कार जो है माया का, इंद्रियों को खींचता है। इंद्रियों को सुख चाहिए तो वो सुख की ओर अपने आप खींचेगा। हाँ, आपको मन को वापस लाना पड़ेगा। जैसे कुत्ते का पिल्ला छूट के भागता है ना, बेल्ट लगा के वापस लाना पड़ता है, ऐसे ही उसको मन को पकड़ के वापस लाना पड़ता है। हाँ, तो ये चक्कर पड़ गया है, मन का यही हाल है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबका यही हाल है जी। लोग बाहरी सुख को असली सुख मान लेते हैं और आत्मिक शांति भूल जाते हैं। अब मुझे बताओ कि कौन ऐसा बंदा है कि वो कहता है मुझे तो भाई शांति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज किसी से बात हो रही थी, उनके रिलेटिव हॉस्पिटल में है, तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, इस वक्त वो पेशेंट को सिर्फ शांति चाहिए। उनको ना रिश्ते, ना नाते, ना इस वक्त उनके लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है। आप समझो, सिर्फ शांति। शांति होएगी तो ही रिपेयरिंग का काम अंदर अच्छी तरीके से होएगा, राइट। शांति होएगी, मन शांत होएगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में है तो सबसे बड़ी चीज़ उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए शांति। अब आईसीयू में आजकल क्या रूल्स है बताया आपको? नो मोबाइल अलाउड, नो पर्सन अलाउड, कोई अलाउड नहीं है, मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते। स्थिति ऐसी है क्योंकि तुम उसमें स्पीकर चालू करके बैठोगे तो आईसीयू में पड़ोसी बेड वाला दिक्कत में आ जाएगा। मोबाइल भी अलाउड नहीं है, बात नहीं कर सकते फ़ोन पे, कुछ नहीं। तो वहाँ कौन है? तुम और तुम्हारा बेड, और तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा अज्ञान, वही तुम्हारा मन जो कुत्ते के पिल्ले की तरफ भाग रहा है, उसको पकड़ के रखने का अभ्यास। ये कितना जरूरी है उस पेशेंट को जाके पूछो जो आईसीयू में है, और कोई तो दुख था जिसके कारण, मतलब शरीर की कोई भी स्थिति के कारण वो पहुँचे। हाँ, लेकिन मन तो दुखी है ना, शरीर दुखी है तो मन भी दुखी है। अब वो दुखी अवस्था में वो मन क्या करे, मुझे बताओ। ये सिचुएशन को समझो कि आईसीयू में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका मन दुखी है, वो क्या करे? क्या उसका योग लगेगा? उस वक्त शांति से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि शांति ही अमूल्य चीज उस वक्त लगेगी तुम्हें। शांति की कीमत तुम्हें वहाँ फील होएगी कि शांति कितनी इंपॉर्टेंट। तो हमने शांति को पाने के लिए क्या किया? कुत्ते के गले में रस्सी बांध के उसको कंट्रोल किया, मन को आपने कंट्रोल करना सीखा। नहीं तो उस वक्त
वो कीमत जो है ना बड़ी भारी पड़ेगी, दवाइयाँ और ठोकी जाएगी, हाँ, और शरीर को और बोझ पड़ेगा। तो उस वक्त ना नाती ना पोते ना घर ना बार, घर में क्या हो रहा है, रिलेटिव है कि नहीं है, बच्चे खा रहे कि नहीं, घर वाला जी रहा है कि नहीं, ये सब कुछ उसके लिए इरेलेवेंट है। हाँ, तो पीस इज एवरीथिंग। उस वक्त हमें उस पेशेंट को यही बोलना चाहिए कि भाई शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तू सबको भूल जा और परम शांति में रहे। बस यही अवस्था, आत्मा की परम शांति की अवस्था में तुम रहो, फास्ट रिकवरी होगी। हाँ, एकदम शांति। अच्छा, अगर तुम्हारे को शांति नहीं मिल रही, तुम बेचैन हो, फिर डॉक्टर क्या देगा, फिर नींद का इंजेक्शन देगा, भाई तू सो ही जा। हाँ, जबरदस्ती मन के ऊपर बोझ डाल डाल के उसे सुलाया जाएगा। न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ही सीरियसली डैमेज होंगे, या जो भी ये, क्योंकि कुछ भी करके अगर दिमाग को शांत करवाया जा रहा है आर्टिफिशियली, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें जो है नशा डाला जा रहा है जिसके कारण। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंद्रियां अपने आप ही भाग रही हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो यह माया बार बार भीतर के रावण को बलवान बनाती है, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये आप याद रखें कि शांति की कीमत तब महसूस होएगी जब हम ऐसी अवस्था में हैं जहाँ हम शांति को दूर दूर तक देख नहीं पा रहे हैं। राइट, ज्ञान ही हमें मदद करता है। उस वक्त अपने ज्ञान की क्लास कर रखी है, आपकी आत्मा में वो रिकॉर्डेड है, तो ज्ञान जागृत होएगा जब आपको उसकी सख्त ज़रूरत है, और वो ज्ञान जागृत होएगा, आपका बुद्धि ज्ञान को प्रकट करेगी, आपको आत्मा का प्रकाश उस दुख से निकालने का रास्ता दिखाएगा। जब आपको रियल में आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके सिवाय कुछ नहीं है वहाँ पर, तो वो मन को कंट्रोल करना वो ज्ञान सिखाएगा। उस वक्त ज्ञान काम आएगा, और ये हर दिन की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें काम आएगी। नियमित साधना का अभाव, भीतर का रावण मारने के लिए निरंतर साधना, ध्यान और आत्मचिंतन चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग साधना में स्थिर नहीं रह पाते, थोड़ी देर भजन पूजन करते हैं, फिर वही पुरानी आदतों में लौट आते हैं। राइट, यस। हलचल से बुद्धि अस्थिर होगी, जबकि शांति से स्थिर होगी, और आपका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। यस। तो अहंकार का भ्रम, सबसे बड़ा रावण अहंकार है। व्यक्ति सोचता है कि मैं सही हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यही सोच उसे भीतर झोंकने से रोक देती है। अच्छा, ये चीज़ें, कई चीज़ें जो है ना आपको उम्र के साथ ही समझ में आती है। आप जवानी के जोश में होते हैं ना, आप किसी की नहीं सुनते। आपको लगता है बॉस आप ही दुनिया के मालिक है, आपको लगता है कि भाई बस मैं जो सोचूं वही सही। हाँ, अब वो आपकी सोच में कितने प्रतिशत माया का अंश है, कितने प्रतिशत अहंकार है, कितने प्रतिशत लोभ है, ये तो तुम जाने और तुम्हारा कर्म जाने है। समझे बात को? तो ये महत्व की बात है कि बुद्धि धोखा देती है। जवानी में बुद्धि कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने सुंदर हैं। भाई ये कितने सुंदर है 5, 10, 15 साल का नाटक है। हाँ, जैसे तुम्हारी उम्र हुई नहीं, फिर अक्ल आ जाएगी कि तुम कितने सुंदर हो, कोई तुम्हें पूछता नहीं, कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता, अपने आप अहंकार ये टूटता है। तो 10-15 साल जो अहंकार जो दिमाग में घर करके बैठा है ना, हम कितने सुंदर है, वो सब गया, वेस्ट कर दिया पूरा जीवन। लेकिन देखो ये समय का भी इंतज़ार करना पड़ता है। आज हमारे पॉडकास्ट ज्योति प्रकाश भाई के साथ सुपर डुपर पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड हुआ है। इसको जल्दी से एक ही हफ्ते में सोचा है कि इसको रिकॉर्ड करेंगे। बहुत अच्छा पॉडकास्ट बना है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिस कर जाते हैं भाई। ज्योति प्रकाश भाई के जो पॉडकास्ट बड़े गहरे होते हैं, और आज जो हुआ है जो पॉडकास्ट वो तो बहुत ही सुपर डुपर है। मैं आपको अभी टाइटल अभी सेट नहीं किया, टाइटल भी बताऊंगा जब आएगा, तब रिमाइंडर भी दूंगा। लेकिन आप देखो, मैं चाहता हूँ आप लोग इस तरीके से पॉडकास्ट करो, आपको जहाँ मौका मिले, चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का, दोस्त के घर जाके, हर जगह पर आप मौका मिलते ही आपको ये करना चाहिए। ज्ञान दान महादान, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ज्ञान दान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आगे, यही सोच उसे भीतर झांकने से रोक देती है, उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देती,
वो कहेगी यार आत्मा बात्मा गई तेल लेने, क्या कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं, खा पी रहे, दुनिया देख रहे हैं, इधर जवानी का आनंद ले रहे, क्या करेंगे इस आत्मा को जान के। यही हमारा ज्ञान यहीं पर रोक देता है, क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान सुनेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत मृत्यु से ही होती है, और मृत्यु का नाम सुनते ही डर लगता है, भाई सुनना ही नहीं है, ऐसी बातें मेरे से मत करो। तो अंदर से जो पाने की जो चाहत है, वो जो खोने का डर है, वो सुनने नहीं देता, भाई ये सब बातें मेरे से मत करो। तो हम कहीं ना कहीं अपनी वास्तविकता से, इस जगत के नियम से हम डरते हैं। तो यही है। कई लोग नहीं कहते, जैसे 2 साल का बच्चा बोल दे कि मेरा समय आएगा, मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन भाई अभी तू गोद में बैठा है, माँ की गोद में बैठा है, तू 2 साल का है, अभी तो अच्छा है वो बोल नहीं पाता। 2 साल में चिल्ला चिल्ला के बोले अरे मेरा समय आ गया है, मैं करके दिखाऊंगा, अब भी करूँगा। अब वो 25 साल का होएगा तब जाके अक्ल आएगी, तो उसको 25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कहेगा मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। पिछले जन्म में एक खूब गाना गाया, और वो गर्भ में उसकी माँ ने भी ये गाना बहुत सुन लिया। अब वो पैदा हो गया, अब पैदा होते ही 4-5 साल का हो गया, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। उसके माँ बाप बोलेगा अरे भाई तू भी बड़ा तो हो, अभी 25 साल का होएगा, तेरी अक्ल सब ठिकाने पे आएगी। जब 25 साल का होएगा तो कहेगा अच्छा कहाँ टाइम आएगा, कैसे टाइम आएगा, पढ़ाई हो नहीं रही, बुद्धि भटक रही है, बचपन में बड़ा चिल्ला रहा था, मेरा टाइम आएगा। तो समय का इंतज़ार करना पड़ता है। आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। जो तुम कहोगे ये ऐसे नहीं कि मैं अभी चिल्लाऊंगा अभी काम हो जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कितना करेंगे भाई, मृत्यु तक कोई तो समय होगा जहाँ से हम शुरुआत करें। मदालसा ने तो गर्भ से देना शुरू कर दिया था, तो उसकी पहले से ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी, तो बाहर आके भाई माँ ज्ञानी बन गए। लेकिन वही बात है कि ट्रीटमेंट कौन देगा। मेरा टाइम आएगा, तो मेरा टाइम कब आएगा, कौन लाएगा तुम्हारे उस टाइम को। यस तो लोग भीतर के रावण को नहीं मार पाते, क्योंकि वे आत्मज्ञान में स्थिर नहीं है, अपने को शरीर मानते हैं, माया के आकर्षण में फंसे रहते हैं। साधारण है निरंतर आत्मचिंतन, आत्मस्मृति और ज्ञान योग। तो समाधान यही है, निरंतर आत्मचिंतन, आत्मस्मृति और ज्ञान योग। तो जैसे बाबूजी बोलते हैं कि जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है तब रावण अपने आप नष्ट हो जाता है। राइट। तो आत्मस्मरण करें, सेल्फ रिमेम्बरेंस, बापूजी बोलते हैं आत्मस्मृति में रहें। ध्यान और शांति का अभ्यास करें, कम से कम 15 मिनट ध्यान और शांति की आपको श्वास लीजिए और आत्मा को देखिए, श्वासों को छोड़िए, श्वास लीजिए, आत्मा को ऊपर प्रकाश को देखिए, श्वास छोड़िए। फिर बापूजी का यही संदेश है कि परम शांति का जो जाप करोगे तो भीतर का रावण खुद जल जाएगा। बापूजी ने परम शांति का मंत्र भी दिया, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं जो पहली बार आए हैं उनको। तो विकारों की ये पहचान है, लेखा जोखा है। सोने से पहले सोच के देखो कि कब क्रोध आया, कब अहंकार आया, किस बात पर लोभ हुआ, लोभ हावी हुआ। यह आत्मनिरीक्षण भीतर के रावण को कमज़ोर कर देगा। अगर आप अपनी गलतियों को देखोगे ही नहीं कि ओहो अहम तो ब्रह्मास्मि ने भैया, तो टेंशन ही काहे है, आया तो कोई बात नहीं, हम तो ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही बोल बोल के बस अपने आप को खुश करते रहेंगे। लेकिन गलती भी देखनी है। मैं अहम ब्रह्मास्मि तो हूँ ही हूँ, लेकिन ये मन कहाँ गलती कर रहा है भाई। मन तो गलती कर सकता है, वायुमंडल के प्रभाव में भी कर सकता है। आपको 5 स्टार होटल में खाना खाने डिनर के लिए लेके जाएंगे तो आप आधे घंटे में उसकी माया के प्रभाव को देख के कहोगे अरे भाई ये तो दुनिया स्वर्ग से भी बढ़िया है, अभी अभी कुछ भी करो, पैसा कमाओ, ले 5 स्टार होटल में खाना खाओ। तो ये आपको, ये 5 स्टार होटल का भी ये जो सुख है आपको हिला सकता है। तो मन, मैं बता रहा हूँ कि मन का प्रभाव, आप ऐसी जगह स्मशान में जाके देखो, मन ऐसा रोएगा, तुम्हारे नज़दीक का कोई मर गया तो रो रो के आधे हो जाओगे। 2 महीना ऐसा शोक होएगा कि तुम्हें खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा। कोई पानी पूड़ी खिलाए, पाव भाजी खिलाए, कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ खिलाए, मन ही नहीं करेगा। मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है। लेकिन जो दोनों को बैलेंस बनाए वो है स्थित प्रज्ञ, और वही हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं।
तो सत्संग करो, ज्ञान का रस लो, वेद उपनिषद गीता और बापू जी का ज्ञान नियमित सुनो। जब मन को उच्च विचार मिलते हैं तो वह नीचे की आदत से छूटने लगता है। यस, सत्संग से भीतर का रावण भूखा रह जाता है, ये बिल्कुल सच। अब आप सोचो, एक 45 मिनट से इसको सुन रहे हो, देखो आपके 45 मिनट में आपके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आया होगा। आप चाहे अभी मेरी ये वीडियो सुनते हो, अगर कई 5 स्टार होटल में भी खाना खा रहे हो ना, तो आपको वो माया तंग नहीं करेगी, क्योंकि आप ज्ञान सुन रहे हो, आप सत्संग में हो। एक महाराज बहुत बढ़िया कह रहे थे कि एक तरफ योग चल रहा है और एक तरफ सत्संग चल रहा है, तो आपको किस में पहचाना है, क्या करना चाहिए? तो वो बोले आपको ना सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से आपकी समझ क्लियर होगी। हाँ, जब समझ क्लियर होगी तभी तो योग लगेगा, या तभी तो ज्ञान योग का फायदा है। तो इसीलिए सत्संग सबसे बड़ी दवा है। ज्ञान तो करे, लेकिन योग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने वो छोड़ दिया, दोनों का बैलेंस करो, 50-50। कई लोग तो योग ही नहीं करते और कई लोग तो ज्ञान ही नहीं सुनते। कहाँ हमने सुन लिया, हमने तो बहुत वीडियो सुन लिया। अरे भाई, हम हर दिन, मैं आपको इतना सुना रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इतना सीख रहा हूँ। अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो मैं 5 साल में जो अपनी प्रगति मैं खुद ना कर पाता, अगर मैंने लाइव ना लिए होते तो लेक्चर। इतनी बातें सीखने को मिलती है, इतनी चीज़ें आपके लिए। मुझे ये सब चीज़ें देखनी, सुननी, दिमाग में रखनी पड़ती है कि भाई आज चलो क्लास में ये बात बता दूंगा। तो हर दिन कुछ नया लाने के लिए देखो प्रयत्न तो करना है, खुद भी सीख रहे हैं। हाँ, और ये आप कह रहे हो भैया तो बहुत रील दिख रहे हैं रील क्या देखे, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हाँ, कि कुछ ना कुछ नया लोगों को मिले, उससे कुछ सीखें। हमारा मकसद यही है। तो निस्वार्थ सेवा और करुणा, जो आत्मा दूसरों को मदद करती है उसका अहंकार पिघलता है। निस्वार्थ सेवा करने से भीतर की ऊर्जा शुद्ध होती है और विकारों की शक्ति टूट जाती है। ठीक है जी। तो संक्षिप्त में लास्ट लाइन है, अब क्लास खत्म करेंगे। भीतर का रावण जलाना कोई एक दिन काम नहीं, बल्कि एक सतत साधना है। ये डेली हमारी साधना है। हर दिन खाना कैसा पड़ता है, नहाना पड़ता है। नहाते ही आपको कैसा मस्त लगता है कि भाई हाँ अरे फ्रेश हो गए। तो ऐसे ही ज्ञान सुनना भी इतना ही जरूरी है। कई बार कोई 2 बार नहाता है तो तुम 2 बार सत्संग सुन लो। जब आप रोज रोज थोड़े थोड़े विकारों को जीतते जाओगे तो असली दशहरा हो जाएगी। तो इसी बात पे आप सभी को हैप्पी दशहरा। हाँ, आपको सभी को अभी लास्ट में शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए शुभकामना तभी देना कि जब कुछ फायदा हो जाए तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले 10-15 मिनट जो है आंखें बंद करके भीतर के जो भी संकल्प पकड़ के रखे हैं, अभी के अभी इसको छोड़ेंगे। जो भी आपको दुख दर्द दे रहा है अपने मन को, कोई भी बातें, अभी आंखें बंद कर दो पहले, फिर संकल्प करो। आज वो ज्ञान की अग्नि, हाँ, इसमें सब कुछ जला दो, कुछ बचना नहीं चाहिए। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई सुख, कोई दुख। हाँ, किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लग गया, हमने किसी को बुरा बोल दिया, सबको अगर हमने किया है तो क्षमा, माफ़ी मांगते हैं मन से। हम मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम जीवन मुक्त हैं। तो हमें ये रिचुअल्स करना पड़ेगा, आंखें बंद करके संकल्प करना पड़ेगा। उसके बिना छुटकारा नहीं होगा। स्थूल लेवल पे तो किसी के पैर नहीं पकड़ने, पर बुद्धि से, मन से माफ़ी मांग ले या अपने आप को माफ़ कर दें। हम अपने आप को अनजाने में भी हर्ट करते हैं। अपनी इच्छा पूरी ना होने पर, कामना पूरी ना होने पर भगवान को भी गाली दे देते हैं, अपने आप को भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। परंतु इस वक्त आज हम इस रावण दहन के इस महान दिवस पर, दशहरा के दिवस पर, अपने अंदर की तमाम ऐसी बातों को आज हम समाप्त करेंगे। अपने आप को इसी वक्त शुद्ध करेंगे। मन में तैरते सभी सुख दुख से ऊपर उठ गए हम। ये संकल्प करिए कि अब मुझे कोई भी अज्ञान जला नहीं सकता। मेरा संपूर्ण अज्ञान खत्म हो चुका है। मेरा सब कुछ जो मुझे दुखी कर रहा है वो सब समाप्त हो चुका है। अब मैं एकदम परम आनंद में हूँ, परम शांति में हूँ। जो भी स्थिति है मेरे शरीर की, चाहे रोग है, चाहे शोक है, चाहे दुख है, चाहे दर्द है, जो भी है, जो भी अवस्था में आप हो, परंतु मैं संकल्प करो मैं परम आनंद में हूँ, परम शांति में हूँ। जो भी सिचुएशन हो, जहाँ पर भी हूँ, मैं परम शांति में हूँ। हर पल परम शांति में हूँ। हर पल परम प्रकाश में मैं हूँ।
आत्मा का आनंद की वाइब्रेशन, आत्मा के आनंद की वाइब्रेशन, परम आनंद की वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन संपूर्ण हमारे शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और पूरे हमारे उरा में फैल चुके हैं। मैं इस वक्त परम 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 आनंद में हूँ। दुख का कोई कारण नहीं है और सुख का कारण सिर्फ यही जानना कि मेरा वास्तविक स्वरूप मैंने जान लिया है। मैं अज्ञान से सदा काल के लिए मुक्त हो चुका हूँ। सदा 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 काल के लिए परम आनंद में पहुंचने की अवस्था में आ चुका हूँ। मैं परम शांति में हूँ, परम आनंद में हूँ, परम लाइट में हूँ। अनंत सूर्यों की शक्ति मेरे अनंत कर्म फल, मेरे प्रारब्ध को, अनंत जन्मों के जितने भी संचित कर्म हैं उस सबको नष्ट करती जा रही है और मुझे जीवन मुक्ति की ओर आगे लेके जा रही है, परम मोक्ष की ओर लेके जा रही है। सभी चिंता, कामनाएं, टेंशन सब खत्म हो चुका है। परम शांति में मैं आ चुका हूँ, परम परम महाशांति में आ चुका हूँ, परम परम प्रकाश में मैं आ चुका हूँ। ना रोग है, ना शोक है, बस परम आनंद की स्थिति में हूँ। मेरी आत्मा के रचयिता, मेरी बेहद के परम पिता मुझे अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं, अनंत प्रकाश दे रहे हैं। उन्होंने ही मेरे भीतर के उस अनंत शक्तियों को जागृत कर दिया है। हर पल प्रतिपल वो शक्तियों को अपने भीतर मैं उतार रहा हूँ।
सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। थैंक यू सो मच।